आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी के नए आरोप की। और जो आरोप वो लगा तो कई बार चुके हैं, लेकिन इस बार लगाया अमेरिका में। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अमेरिका में गए, उनके वहाँ भाषण वगैरह भी हो रहे हैं और वहाँ उन्होंने अपनी पहली पब्लिक एंगेजमेंट में सीधे सीधे बगैर दाएं बाएं कोई बात की, सीधा इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर के कहा कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन जो हमें जिस तरीके से इलेक्शन चुनाव करवा रहा है देश में, बहुत गड़बड़ हो चुका है हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी। फिर उन्होंने उसमें महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इतने लाख वोटर 2-2.5 घंटे के अंदर बढ़ गए जो इनकी वोटिंग हुई थी, और ये नामुमकिन है ऐसा होना, और उसका कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। ये बात तो यहाँ देश में भी रह करके कई बार इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन उन पर आरोप हमेशा यही लगता है कि ये जब भी विदेश जाते हैं भारत के एजेंसियों को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को उनका मान मर्दन करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, साख गिराते हैं। तो अब यह आरोप उन पर एक बार फिर लग रहा है। अच्छा, इस बार जो बातें हुई हैं उसमें एक और पहलू मैं और जोड़ देता हूं। एसवाई कुरैशी जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने वक्फ बिल पर अपनी बात कही थी कि वक्फ बिल जो है ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने के लिए लेकर आई है। निशिकांत दुबे जो अभी आजकल इतनी चर्चा में, उन्होंने इन पर भी बोला था, क्योंकि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों से जुड़ी हुई दोनों बातें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। निशिकांत दुबे ने अब डॉक्टर एसवाई कुरैशी पर ये कहा था कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे ज्यादा वोटर आपने अपने कार्यकाल के अंदर बनाया था। तो वो अपने लिहाज से पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज की व्यवस्था में सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो इस पर बयान आए हैं कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से, जाहिर है समर्थन ही किया जाएगा। प्रमोद तिवारी जी ने समर्थन किया है और बीजेपी ने संबित पात्रा जी को उतारा, वो भी सांसद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी याद रखें कि वो बेल पर हैं।